हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहा है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स या फिर वांगसन लवर के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कर देना। तो ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। वांग जी वही को किसी तरह से अपने ऊपर से साइड करके कहता है, डोंट टच मी। तो विंग हंसता है। उसे वांग जी की ये सब बातों की आदत हो चुका था। वो कुछ माइंड नहीं करता है और उसे फिर से टाइट पकड़ते हुए कहता है, वांग जी तुम्हें पता है आज क्या हुआ। आज मैंने सिचन गागो एक गिफ्ट दिया और मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं। और वो बहुत सारी बातें बोल रहे थे सिचन का के बारे में। तब वांग जी तो सोचता है कि क्या विंग सच में मेरे ब्रदर को पसंद करते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। नहीं, मुझे एक दोस्त के नाते बहुत खुश होना चाहिए। मुझे उसे और भी कुछ आइडिया बताना चाहिए। मैं इतना उदास नहीं हो सकता हूँ। और अपनी सोच को एक साइड में रखते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे पढ़ने दो और तुम भी थोड़ा पढ़ाई करो, सामने टेस्ट आने वाला है। ये सब कहकर वांग जी बात को घुमा देता है क्योंकि उसे उनकी ये सब बातें पसंद नहीं आ रहा था। तो वहीं उसे चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ पढ़ाई करो, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। ये सब कहकर उसे चिढ़ाने लगता है। तो वांग जी कुछ नहीं कहता। तो वहीं कहता है, अब गुस्सा मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ। और वहाँ पर बैठकर वांग जी के साथ पढ़ाई करने लगता है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। अब वांग जी एंड विंग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। मतलब वो सिर्फ विंग के साथ ही बात करता था और घुलता मिलता था, लेकिन विनिंग विंचिंग एंड निहुसन उन लोगों से बात नहीं करता था एज यूजल। और बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर का था। लेकिन अब उसका एक फ्रेंड था, वो विंग था। वांग जी हमेशा ही सुनता था कि विंग कहता था कभी कि उसकी ब्रदर ने ये किया, उसके ब्रदर ने वो किया, उसकी ब्रदर बहुत हैंडसम है, उसकी ब्रदर को विंग ने ये गिफ्ट दिया, ये कहा उससे कहा। उसे ये सब सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसे क्यों ये सब पसंद नहीं है। लेकिन वो सुनता था क्योंकि वो विंग का फ्रेंड है और विंग को नाराज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन वांग जी ने कभी भी अपने ब्रदर को विंग के साथ नहीं देखा था। मतलब विंग उसकी ब्रदर के साथ बात कर रहा है या फिर कुछ, वो नहीं देखा था। उसने सिर्फ वांग जी सिर्फ विंग के मुंह से ही सुनता है कि उसके ब्रदर के साथ उसने ये बात किया, आज उसके ब्रदर ने उसे ये कहा, उसकी गिफ्ट एक्सेप्ट किया, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे ही देखते देखते 5 महीने बीत जाता है। अब सीजन के साथ भी विंग एंड वांग जी के साथ भी विंग का बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका था। लेकिन विंग के लिए वांग जी एक बहुत अच्छा फ्रेंड था जो उसकी सारी बात सुनता था और मुझे अच्छे या बुरी चीज़ में फ़र्क बताता था। मतलब बहुत ही अच्छा फ्रेंड। एंड विंग के लिए सिचन उसकी पहली नज़र का प्यार था, जिसे हासिल करना विंग का एक लक्ष्य था। ऐसे ही एक दिन विंग वांग जी के पास रोते हुए आता है, मतलब फेक रोना, और कहता है, आज का लेसन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया और कल भी नहीं आया था। मैंने सोचा था कि घर में चलकर अगर थोड़ी देर में पढ़ाई करूँ तो मुझे समझ आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वांग जी उसे सजेस्ट करते हुए कहता है, आज तुम मेरे घर आओ, हम दोनों एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। तो विंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, थैंक यू सो मच वांग जी, तुम बहुत अच्छे हो। उप्स, लैंसन। असल में वांग जी ने विंग को कहा था कि वो वांग जी को लैंसन कह के बुलाई। तब से ही विंग से लैंसन कह के बुलाता है। पहले पहले तो वो
वांग जी को लैंसन इस नाम को लेकर टीज करता था, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो गया। विंग वांग जी को कहता है, अगर मैं तुम्हारे घर पढ़ने आऊँ तो बहुत मज़ा आएगा। मैं सिचन का के साथ मिल भी पाऊँगा और उनसे थोड़ी देर बात भी कर पाऊँगा प्रॉपरली, और हमारा होमवर्क भी हो जाएगा। तो वांग जी सिर्फ कहता है। तो विंग कहता है कि तो हम कब चले? तो वांग जी कहता है कि आज कॉलेज ख़त्म होने के बाद तुम सीधा मेरे साथ आ सकते हो। तो विंग एक्साइटेड होकर कहता है, ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा। तो ऐसे ही टाइम बीतता है और अब छुट्टी का टाइम हो चुका था। विंग सबसे पहले फ़ोन करके श्रीजे एंड उसकी भैया को कह देते हैं कि आज वो घर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आज उसे उसकी फ्रेंड के घर जाना है होमवर्क करने के लिए। वो सब बताता है तो वो लोग भी मान जाते हैं। उसके बाद वांग जी एंड विंग लैंड हाउस पहुंचते हैं। वहाँ पर जाकर विंग पहले पूरी घर को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद लहसन के रूम पे जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, प्लीज़ सबसे पहले मुझे थोड़ा जूस दो। तो वांग जी उसके लिए जूस लाता है। उसके बाद थोड़ा स्नैक्स भी लाता है और उसके बाद दोनों एक साथ स्नैक्स एंड जूस खाकर अपना होमवर्क शुरू करते हैं। जब वो लोग एक साथ पढ़ रहे थे तब सिचन घर में आता है और कहता है, वांग जी तुम आ चुके हो, क्या तुम घर में हो? तो वांग जी कहता है, ब्रदर मैं यहाँ पर हूँ, विंग भी आया है मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए। तो सिचन कहता है, ओह अच्छा विंग, वो प्यारा सा ओमेगा तो वो तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन तुमने तो कहा था वो सिर्फ ऐसे ही तुम्हारा क्लासमेट है। तो वांग जी का कान लाल हो जाता है, वो कुछ जवाब नहीं देता है। और यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था सिचन से मिलने के लिए। वो कहता है जोर से चीखते हुए, सिचन गा आप प्लीज़ लैंसन के रूम पर आइए, मैं यहाँ पर हूँ। जब सिचन विंग के मुंह से वांग जी का लैंसन वाला नेम सुनता है तो वो पहले थोड़ा हैरान होता है। उसके बाद उसे कुछ समझ आता है तो वो एक स्माइल करता है। उसके बाद वो वांग जी के रूम पर चला जाता है और विंग को ग्रीट करता है। उसके बाद दोनों थोड़ी देर बात करने लगते हैं तो वांग जी वहाँ से उठकर चला जाता है और कहता है, भैया मैं अभी आता हूँ। वहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि आज वो सिचन के ही घर में है और सिचन से बहुत आराम से बात कर सकता है। उसे सबके सामने बात करके जो नर्वसनेस लगता है वो थोड़ा कम है। वो कहता है, सिचन का आपका भाई सच में बहुत अच्छा है, वो मुझे हमेशा होमवर्क में मदद करता है और बहुत सारी बातें बता रहा था। तो सिचन कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और उसकी कॉपी को देखकर मतलब कॉपी को लेने के लिए आगे बढ़ता ही है कि सिचन के शर्ट के बटन से विंग का बाल अटक जाता है। जब विंग उसे खोलने की प्रयास कर रहा था तब शर्ट का वो बटन खुल जाता है और सिचन का शर्ट खुल जाता है। तो अब सिचन का चेस्ट विजिबल हो रहा था। अगर दूर से देखा जाए तो ये बहुत इंटीमेटी मोमेंट था। जो देखता है दूर से उसके नज़र में उसी समय वांग जी रूम में आता है। जब उसकी नज़र अपने ब्रदर एंड विंग पे ऐसे हालत में पड़ता है तो वो उस सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और वहाँ से सॉरी कहकर चला जाता है। विंग सिर्फ हंसता है एंड सिचन कुछ नहीं कहता। उसके बाद थोड़ी देर मेहनत के बाद विंग का बाल वहाँ से हट जाता है और उसके बाद वो विंग को कहता है, मन लगा के पढ़ाई करो, और वहाँ से चला जाता है। और वांग जी को कहता है, जाओ जाके पढ़ाई करो। और सिचन खाना बनाने चला जाता है। सिचन एंड वांग जी उस घर में अकेले ही रहता है और उन लोगों के अंकल कभी कभी आते थे। उन लोगों की
मदर एंड फादर बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था, तो उन लोगों के अंकल ही उसे उन लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, और अभी वो बाहर है बिजनेस को संभालने के लिए, और वो लोग घर में अकेले रहते हैं। कभी कभी उन लोगों के साथ मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर सिचन अपनी किचन में कुछ काम करके अपने रूम पे चला जाता है अपनी पढ़ाई के लिए, और वहाँ पर विंग एंड वांग जी के कमरे में पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते कब टाइम निकल जाता है उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। जब विंग को भूख लगता है तो विंग कहता है, बस अब मुझसे और पढ़ाई नहीं होगा, मुझे बहुत भूख लगा है, और वहाँ से उठता नहीं है और अपनी पेन को एंड बुक को छोड़कर वहाँ पर ही ज़मीन पे लेट जाता है। तो वांग जी कहता है, अगर तुम्हें भूख लगा है तो तुम यहाँ पर लेटे क्यों हो? चलो, ब्रदर ने कब का खाना बना दिया है, हम सब खाएंगे। विंग कहता है, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से 1 इंच भी हिल सकता हूँ। तो वांग जी उसे इग्नोर मारते हुए अपना होमवर्क करने लगता है, और थोड़ी देर मतलब 40 मिनट पढ़ने के बाद जब विंग सो जाता है तो वांग जी देखता है कि विंग सो चुका है, तो वो विंग के करीब जाता है और उसे सोते हुए निहारने लगता है। ऐसे ही विंग को देखते हुए कब और 20 मिनट निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। अब वो विंग को उठाता है और कहता है, विंग उठो, चलो खा लेते हैं, तुमने कहा था तुम्हें भूख लगा है, चलो खा लेते हैं। विंग यार्निंग करते हुए उठता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लगा है, चलो पहले खा लेते हैं, मुझे घर भी तो जाना है। ऐसे करके वो अपना फ़ोन लेने ही वाला था कि वहाँ से सिचन उन लोगों को बुलाता है खाने के लिए। वो लोग बातें करते हुए खाने लगते हैं। सिचन उन लोगों को कहता है, मन देकर पढ़ाई करो, सामने तुम लोगों का एग्ज़ाम्स भी है। ऐसे ही खाते खाते 1 घंटे निकल जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है। जब खाना हो जाता है तब वांग जी कहता है, सिचन एंड वांग जी को बाई कहकर जब निकलने के लिए तैयार होता है तो सिचन कहता है, अभी 10:30 बज चुके हैं, तुम अभी कहाँ जाओगे? आज यहाँ पर ही रुक जाओ और अपने घर वालों को फ़ोन करके बता दो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।